Assalamu alaikum girls, how are you? Hope you all are fine. Girls, today we are starting chapter number 6, factorization and simultaneous equations. Okay, we are starting exercise 6.1. एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्सरसाइज में हम जो फार्मूलाज यूज करेंगे, फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन फॉर्मूलाज आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड यूजिंग फॉर्मूलाज। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 3a प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब यह है कि अब 3a प्लस 5 इट मीन्स कि आपको इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब 3a जो है आपके पास इन द प्लेस ऑफ a है और 5 एट द प्लेस ऑफ b, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? 3a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5 प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, 3a का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 30a प्लस 5 5 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? 25 आ जाएगा। ये आपके पास आपने फॉर्मूला यूज करके इसको ओपन कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या है? 6x माइनस 8 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 6x माइनस 8 है, इट मीन्स कि यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a की प्लेस पे आपके पास क्या है? 6x और b की प्लेस पे आपके पास क्या है? 8। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 6x का होल स्क्वायर माइनस 2 6x इंटू 8 प्लस 8 होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया? 6x का होल स्क्वायर क्या आ गया? 36x स्क्वायर और 8 इंटू 6 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया? 96x और प्लस 8 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? 64। क्लियर हो गया? यानी आपने यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 7। इसमें आपके पास फ्रैक्शन गिवन है। 7 पार्ट में फ्रैक्शन किस तरह से गिवन है कि 5/3x प्लस 3/4y होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये भी आपके पास 5/3x को आप a कंसिडर करेंगे, 3/4y को आप b कंसिडर करेंगे, तो इट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? 5/3x का होल स्क्वायर प्लस 2 5/3x इंटू 3/4y प्लस 3/4y स्क्वायर। ठीक है, जब आपने इसको 5/3x स्क्वायर का 5/3x का होल स्क्वायर किया तो ये आपके पास क्या आ गया? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें कुछ कटिंग्स हो रही हैं। 3 को 3 के साथ कट कर सकते हैं, 2 को 4 के साथ कट कर दिया तो आपके पास क्या बचा? 5/2xy। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। ये आपके पास सॉल्व हो गया। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। अब आपके पास कोई सी भी 2 वैल्यूज गिवन है, आपने उसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, लेकिन प्रोडक्ट आपने किस तरह से फाइंड करती है? उसको बगैर मल्टीप्लाई किया। अब बगैर मल्टीप्लाई किया हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? जिस तरह से देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। अब यहाँ पे देखें ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो आपने प्रोडक्ट नहीं, इसकी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। जिस तरह यहाँ पे देखें 3x क्या है आपके पास? a प्लस 4y आपके पास क्या है? b, a प्लस b। इसी तरह से 3xa माइनस 4yb a माइनस b। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अब आपके पास ए की प्लेस पे क्या है 3x, इट मीन्स कि 3x का होल स्क्वायर माइनस बी की प्लेस पे क्या है 4y का होल स्क्वायर। क्लियर? तो 3x का होल स्क्वायर आपने किया तो आपके पास क्या आ गया 9x स्क्वायर, माइनस 4y का होल स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ गया 16x स्क्वायर। इट मीन्स 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y किसके इक्वल आ गया 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/x स्क्वायर। सेम वही चीज a प्लस बी, a माइनस बी। अब a की प्लेस पे आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर और b की प्लेस पे आपके पास क्या है 2/x स्क्वायर। तो आपने पहले क्या करना है a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब आपने हमेशा याद रखना है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूले में हमेशा साइन सेंटर में कहते हैं माइनस 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा x4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/x स्क्वायर का स्क्वायर x4 4/x4। क्लियर? इसी तरह से इसका एक और पार्ट देखें। इसका पार्ट 5 में आपके पास क्या है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y इंटू एक्स प्लस y। अभी आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है तो पहले आप 2 वैल्यूज कंसीडर करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y और स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y। हम यहाँ पे फॉर्मूला इन दोनों वैल्यूज पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे इसमें स्क्वायर रूट x a एंड स्क्वायर रूट y b। तो स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर और थर्ड वैल्यू एज इट इज आप नीचे लिख लेंगे x प्लस y। अब देखें स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा x। इसी तरह से स्क्वायर रूट y के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा y। आपकी वैल्यू क्या आ गई x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सेम वही देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की प्लेस पे आपके पास क्या है x और b की प्लेस पे आपके पास क्या है y। तो आपने क्या कर दिया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द फॉर्मूला। अब आपके पास कुछ वैल्यूज आपने फाइंड करनी है फॉर्मूला यूज करते हुए। जिस तरह से आपके पास है 198 होल स्क्वायर। अब 198 होल स्क्वायर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट मल्टीप्लीकेशन, इसको फॉर्मूला अप्लाई करके। और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में भी आपने ये a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखें 198 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे 200 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 198 या 190 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 198। तो हम ऐसा लेंगे वैल्यू जो ज्यादा सिंपल होगी, जिसको मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो हम ले लेते हैं 200 माइनस 2। हम 190 प्लस 8 को कंसिडर नहीं करते। उसका वजह यह है कि 190 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लंबी वैल्यू आ जाएगी। तो आप सिंपल वैल्यूज लें। तो हमने वैल्यू ले ली 200 माइनस 2। अब यहाँ पे देखें 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। वो आपके पास क्या आ जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये आपने क्या लगा लिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया 40,000, ठीक है। इसके बाद आपके पास 2 इंटू 200 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया 800 प्लस 4, ठीक है। आपने 40,000 में 4 को ऐड किया और उसमें से 800 को माइनस कर दिया, आपके पास क्या आ गया 39,204 आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें जितनी भी वैल्यूज आपके पास, जिस तरह से ये देखें 98 का स्क्वायर है, तो 98 के स्क्वायर में भी आपके पास देखें 100 माइनस 2 भी बन सकता है और 90 प्लस 8 भी बन सकता है। तो हम 100 माइनस 2 को कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह इसका पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 में आपके पास देखें 1 प्लस 1.02 का स्क्वायर। अब 1.02 का स्क्वायर को आप किस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 0.02। 1.02 को आप कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.02 का स्क्वायर।
तो वही चीज आ गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0.02 प्लस 0.02 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2 और 0.02 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.04, और 0.02 का जब होल स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.0004, और इस सब को ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 1.0404। क्लियर हो गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट में आपके पास 195 है, तो 195 को हम क्या कर देंगे 200 माइनस 5, या आप इसको 190 प्लस 5 भी कर सकते हैं। अगर आप 190 प्लस 5 करते हैं तो फिर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब आप 200 माइनस 5 करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का। आंसर दोनों कंडीशंस में क्या होगा सेम आएगा। क्लियर हो गया। चलिए, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब आपने इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आपके पास क्या है 101 इंटू 99। अब देखें 101 और 99, अब इसको आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि आपने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। देखें 101 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 1, और 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। अभी आपके पास क्या आ गया a प्लस बी, और ये आपके पास क्या आ गया a माइनस बी। तो आपने क्या कर दिया 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मीन्स आपने क्या कर दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 10,000 माइनस 1, तो ये आपके पास 9,009, ये आपके पास आ गया 9,999। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें 303 मल्टीप्लाई 297। अब इसको भी आपने सेम उसी तरह से a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लेके आना है। देखें 303 को आप किस तरह से लिख सकते हैं 300 प्लस 3, और 297 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 3। तो सेम ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपने क्या कर दिया a का स्क्वायर मीन्स 300 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दिया, आपके पास ये आंसर आ गया 89,991। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 102 मल्टीप्लाई 98। अब 102 में आप कैसे कर सकते हैं 100 प्लस 2, और 98 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 2। तो वही आपके पास आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। इसको भी आप एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 4 एंड ए बी इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a b की वैल्यू गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें a प्लस बी इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो इट मीन्स कि हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर में आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2 ab, आपके पास ab की क्या वैल्यू देखें ab इक्वल्स टू 3 है, तो हम यहाँ ab की जगह पे इसकी वैल्यू प्लॉट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो आपके पास क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 6 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 6 यहाँ पे ऐड हो रहा है। अगर हम इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ प्लस 6 था, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ये आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 16 माइनस 6, तो ये आपके पास क्या आ गया 10। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10। क्लियर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सेम उसी तरह आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 4। आपने दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। दोनों साइड का स्क्वायर लेने से इधर आपके पास क्या बन गया फॉर्मूला
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एज यूजुअल 16। ठीक है, आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब ये देखें x और 1/x की कटिंग हो सकती है, ये कट हो गया, यहाँ पे आपके पास खाली क्या रह गया 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे उसी तरह से ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, और अगर आपको इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 14। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आपके पास क्या गिवन है, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 2, ठीक है, और ए बी इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी आपके पास देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ आपके पास क्या चीज गिवन है, a माइनस बी इक्वल्स टू 2, उसी तरह से हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी था तो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया इक्वल्स टू 4। अब ए बी की वैल्यू आपके पास 1 गिवन है, ए बी की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो आपके पास क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सेम उसी तरह से यहाँ पे 2 अब क्या हो रहा है ए स्क्वायर के साथ 2 माइनस हो रहा है, इसे हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 2, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 6। क्लियर हो गया। अच्छा जी गर्ल्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x4 1/x4। अब इसमें आपने 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, तो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। x और 1/x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब ये 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब हम इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 27। अब एक वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है x4 प्लस 1/x4। इट मीन्स x4 प्लस 1/x4 फाइंड करने के लिए हमें इसका दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 27 आया। ठीक है, अब 27 आ गया, अब हम दोनों साइड पे दोबारा स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, इधर भी 27 का स्क्वायर आ जाएगा, दोबारा फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस x 1/x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x4, 27 स्क्वायर इक्वल्स टू 729। इसी तरह से x स्क्वायर 1/x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया x4 प्लस 2 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू 729। अब 2 यहाँ पे आपके पास ऐड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x4 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू 729 माइनस 2, x4 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू 727। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा गर्ल्स, जो क्वेश्चन इसमें से आपके रह गए हैं वो मैं आपको इमेजेस सेंड कर दूंगी, तो वहां से आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.1 आपकी कंप्लीट हो गई है और ये एक्सरसाइज अब आपकी नोटबुक पे भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया। अल्लाह हाफिज।